बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सरतान कर्क राशि यानी कैंसर ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2026 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, उसका मुख्तसर और जामे खाका आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। याद रहे, ये आपका ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न यूनानी जायचा है जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे सन साइन बेस भी समात फरमा सकते हैं। अगर आपको आपका एसेंडेंट, लगना, राइजिंग स्टार मालूम है और वो भी कैंसर है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ताहम अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ, जो कि अंग्रेज़ी हर्फ एच हो सकता है, उसके एतबार से भी इसे समात फरमा सकते हैं। चूँकि नाम का पहला हर्फ बाहर कैफ अपना असर दिखाता है। दौलत, सआदत, बरकत, रूहानियत, खुशकिस्मती और हिकमतों का अजीम कौकब मुश्तरी पिछले बरस आपके जायचा के पहले घर में शर्फ याफ्ता हुआ है। मुश्तरी अब साल की पहली शिशमाही जून तक अभी आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद है। मुश्तरी जून तक आपकी किस्मत को चार चांद लगा रहा है और आपकी शख्सियत को निखार रहा है। जून के बाद साल 2026 की दूसरी शिशमाही में मुश्तरी आपके जायचा के दूसरे घर में पहुंच जाएगा। आपके वसाइल रिज़्क में इजाफ़ा का सबब बनेगा, आपके वसाइल को बढ़ाएगा, असबाब व इलल में इजाफ़ा करेगा, आमदनी में इजाफ़े का सबब बनेगा। ज़ुहुल आपके बैतुल किस्मत में सारा साल आपको टेस्ट करेगा और हतमी तौर पे इस साल जो आपने मेहनत की, मुशक्क़त की, जिद्दोजहद की, उसका सिला आपको ज़रूर देगा। नेपच्यून साल 2026 में आपको ये सबक दे रहा है कि आपकी किस्मत दुआओं और रूहानी आमाल से बेहतर बनाई जा सकती है। अगर आप दुआ पे यकीन रखते हैं और रूहानी आमाल का सहारा लेते हैं तो आप अपनी बद से बदतरीन किस्मत को भी अच्छा बना सकते हैं। यूरेनस जायद किस्म के अखराजात और बोझ लेके आ रहा है और गैर ज़रूरी मसारिफ में आपको मुब्तला करेगा। प्लूटो आपके खौफ और ख़तरात में इजाफे का सबब बन रहा है, जबकि रास जो अगस्त 2026 तक आपकी भरपूर मदद कर रहा है कि आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। असफ़ार बाईदा से आपको फ़ायदा मिलेगा, सफ़र वसीलाए ज़फ़र बनेगा। अगस्त 2026 तक आपके पास टाइम है। अगर आप एमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए, कारोबार के लिए या मजदूरी के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास वसी तर मौक़े मौजूद हैं। फ़ॉरेन करेंसी से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। साल 2026 बड़ा गैर मामूली साल साबित होने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में तरक्की के हवाला से बहुत सी खुशगवार तब्दीलियाँ लेके आएगा। आपके दिलो दिमाग में बेचैनी, मायूसी और सुस्ती है तो इसको अपने दिमाग में जगह ना दें। जितने भी वसाइल महदूद हुए फिर भी आप ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करेंगे। हिम्मत और कोशिश करना ज़रूरी है। दौरान साल आप अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ शनासी से ना सिर्फ ये कि अपने मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि आपके सबब, आपकी बदौलत दूसरों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। दूसरों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो देना आपको बहुत मदद फ़राहम करेगा। अगर आप एक टीचर हैं, मुदर्रिस हैं, अगर आप ट्रेनर हैं या आप अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश और कफ़ालत करते हैं तो आपका दूसरों को अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीज़ करना दूसरों को बहुत फ़ायदा देगा। साल 2026 में आपकी वजह से दूसरों को बहुत फ़ायदा होने वाला है।
تو صدقہ جاریہ کے طور پہ اچھا مشورہ، اچھا سبق دینا جاری رکھیں۔ البتہ دوسروں سے بلا وجہ بحث و مباحثہ کرنا اور اپنے فیصلے دوسروں پہ مسلط کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اپنی مرضی کسی پہ ٹھوسنا، اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کینسیرین، آپ کو بزرگوں کی ناراضگی سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام ہر صورت میں آپ کو کرنا ہے۔ اپنے جذباتی پن اور غصہ پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ استخارہ سے مدد لیجئے اور صدقات کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ سال 2026 میں جہاں تک آپ کی آئلی زندگی، گھریلو زندگی، رشتہ داری اور خاندانی مراسم کا تعلق ہے، تو سال 2026 خانگی امور میں، خاندانی معاملات میں، شراکتی جو آپ کے روابط ہیں، اور ازواجی مراسم جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ان سب میں خوشیوں کا پیغام لے کے آیا ہے۔ وہ سرطان بچے اور بچیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ان کے لیے یہ سال خوشیوں کا پیغام لایا ہے۔ جو مدت سے شادی کا انتظار کر رہے تھے، انشاءاللہ یہ سال خواہشات کی تکمیل کا سال ثابت ہونے جا رہا ہے۔ متوقع رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، مناسب جگہ سے رشتہ مل جائے گا، اور جو نوجوان خفیہ شادی کی کوششیں کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ناراض جوڑوں کی صلح صفائی حتمی طور پہ ممکن نظر آ رہی ہے۔ جن میاں بیوی کے درمیان چپقلش ہے اور نوبت طلاق تک جا پہنچی ہے، ان کے درمیان بھی چاہے معاملات کتنے بھی کشیدہ ہیں، صلح کی امید بہرکیف موجود ہے۔ آپ کو ذرا سی کوشش کرنی ہوگی، تھوڑی سی آپ کی کوشش آپ کے ٹوٹتے ہوئے رشتے کو بچا لے گی، آپ اپنا رشتہ باقی رکھ پائیں گے۔ عدالتی دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے میاں بیوی کے درمیان مفاہمت لانے کے لیے خاندان کے بڑوں بزرگوں کو بیچ میں ڈالنا اور پنچایتی حل یہ بہترین عمل اور درست طریقہ ثابت ہوگا۔ بزرگوں کو درمیان میں ڈال کے آپ بڑی سے بڑی مشکل حل کر پائیں گے۔ تو خاندانی تنازعات آپ کے 2026 میں کافی حد تک سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر خاندان میں آپ کی ناراضگیاں چل رہی ہیں تو وہ بھی 2026 میں صلح صفائی سے بدل جائیں گی، رشتے کافی بہتر ہو رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سماجی تعلقات اور معاشرتی مراسم کا تعلق ہے، تو اس سال زمین اور جائیداد کے لین دین کے حوالہ سے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بڑے کاروباری سودے کرنے آپ کے لیے نفع بخش ہوں گے۔ ماضی میں کیے گئے کاروبار آپ کو بڑے اچھے نتائج دیں گے۔ جب آپ خوشحالی کی جانب بڑھیں گے تو اس سے آپ کے ذاتی تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ البتہ جو آپ کے حاسدین ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ لوگ در پردہ پس پشت آپ کی غیبت، چغلی اور برائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ اپنے منفی ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ کسی کی بات سن کے اچانک طیش میں نہ آئیں، غصے میں نہ آئیں، اپنا رویہ مثبت رکھیں۔ اور کچھ لوگ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے غصے میں آ کے کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرنی۔ یعنی بد باطن، بد طینت اور خبیث لوگ آپ کے اچھے تعلقات کو بھی خراب کرنے کے لیے ادھر ادھر کی بے پرکیاں اڑائیں گے اور آپ کو غلط باتیں بتا کے اکسانے اور بھڑکانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے ایسے حاسدین کی باتوں میں نہیں آنا۔ خوشائن چیز یہ ہے کہ ایک نیا حلقہ احباب آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، نئے دوست اور با اثر لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، اور کچھ پرانے مراسم آپ کے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک در بند سو در کھلا۔ جب پرانے تعلقات ختم ہوں گے تو ان کی خالش، ان کی چبھن، ان کی تکلیف اپنی جگہ ہوگی، مگر اچھے اور نئے مراسم آ کر آپ کے ماضی کے زخموں کو منتمل کر دیں گے، اور نئے دوست اور نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ کے مرہم کا کام کریں گے۔
जहाँ तक आपके रुपए, पैसे, आमदनी, बिजनेस, कारोबार, मालियात और असबाब रिज़्क का ताल्लुक है, तो ये साल माली प्लानिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस साल आपने फूंक-फूंक के कदम रखने हैं। इब्तदाई 6 महीनों में जो आपने मेहनत की है, कोशिश की है, उसका फल आपको साल की दूसरी शिशमाही में मिलना शुरू हो जाएगा। रिज़्क वाफ़िर मिलेगा, खालिक हकीकी की जानिब से आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप अल्लाह ताला के साथ तिजारत करते हैं। यानी अपने हालात के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक अगर आप सदका खैरात करते हैं और सदका खैरात करने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, तो आपका ये अमल आपके ज़राए आमदन में खातिर खा इजाफे का सबब बनेगा। अगर आप तनहा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आप शराकत दारी में चलते हैं, अगर आपकी पार्टनरशिप है, तो इसमें भी इंशाअल्लाह बरकत होगी। और अगर आपको अभी तक कोई अच्छा पार्टनर, अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिला है, तो आप किसी अच्छे बाएतमाद साथी से मिल के कारोबार का आगाज़ करेंगे। मुश्तरका काम करने से आपको फ़ायदा होगा। मुश्तरका मफादात के कामों में हिस्सा लेने से रिज़्क में इजाफ़ा होगा। देखिए कैंसेरियन, आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबा से है। अगर आप अपनी मेहनत पे यकीन रखते हैं और मुसलसल मेहनत करते हैं, तो साल 2026 में आपकी मेहनतों का फल आपको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, और 2027 और 28 में, आइंदा सालों में, इसके बेहतरीन नताइज आपको नज़र आएंगे। नए कारोबार के आगाज़, कारोबार में तब्दीली या मुलाजिमत के हुसूल के हवाला से ये साल काफ़ी बेहतर है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे औकात आएंगे। तो उन स्पेसिफ़िक टाइम्स के बारे में मैं आपको मंथली हॉरोस्कोप में इंशाअल्लाह मुत्तला करता रहूँगा। ओवरऑल ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर है। मुलाज़मत पेशा लोग, आपकी मुलाज़मत में तरक्की होगी, और जो बेरोज़गार हैं वो 2025 की बनिस्बत 2026 को अपने लिए पहले से कहीं बेहतर साल महसूस करेंगे कि ये साल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा साल साबित हुआ है। तो आप ज़िंदगी के किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहनत करें तो कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात, जहाँ तक आपकी तालीमी सरगर्मियों का सवाल पैदा होता है, तो अगर आपने दुरुस्त शोबे का इंतखाब किया है, अच्छा सब्जेक्ट चुना है, तो फ़ाबेहा बहुत अच्छा। बसूरत दिगर अभी फ़ैसला कर लें कि तालीमी मैदान में आपने किस रास्ते को अपनाना है। ये फ़ैसला जून 2026 से पहले पहले कर लीजिए, चूँकि मुश्तरी आपके बैत अव्वल में मौजूद है। तो एक अच्छा और बेहतरीन मशवरा ही आपको ज़िंदगी के असल मकाम तक, अपने हदफ तक ले जाने में मदद फराहम करेगा। वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो तालीमी मैदान में, तालीमी शोबा के चुनाव के हवाला से बच्चों की मदद करें, और आपको चाहिए कि माहिरीन तालीम से मशवरा ज़रूर करें। आपकी मर्ज़ी का इंतखाब आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस शोबा को अपनाते हैं। और अगर आपने गलत इंतखाब किया, गलत फ़ैसला किया, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक ताअत्तुल पैदा कर देगा, एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी हो जाएगी। जो तलबा और तालिबात स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास अगस्त 2026 तक बहुत से मौक़े हैं। बैरून मुल्क जाने की राहें हमवार हो रही हैं। दरमियान में कानूनी उलझनें आएंगी, तो कानूनी मुशीरों से मशवरा करें, माहिर कानून से मशावरत करें, तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी। और जहाँ तक खुशकिस्मती के दीगर उमूर का ताल्लुक है, तो साल 2026 में औलाद की जानिब से कुछ परेशानियां आ रही हैं। बदबख्ती आपके यहाँ आपके बच्चों की वजह से पैदा होती हुई दिखाई देगी। तो साहिबान औलाद अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो रखें, अपने बच्चों की सख्त निगरानी करें, उनके मामूलात को नोट करें, और उनकी एक्टिविटीज़ पे भी निगाह रखें। उनको वॉच करें कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ दिखाएं। और जिन कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात की औलाद है और वो उनकी बच्चों बच्चियों की शादी और मंगनी की वजह से परेशान है, तो आपको इस हवाला से बच्चों की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। 2026 में आपके बच्चों की शादी, ब्याह, मंगनी, निस्बत कायम होने के मामलात
काफ़ी बेहतर हैं, आप बड़ी बड़ी खुशियां देखेंगे। जो कैंसेरियन अभी नौजवान हैं और किसी से मोहब्बत करते हैं, तो जायज़ मोहब्बत आपके लिए नफ़ामंद है, लेकिन बाज़ारी किस्म के इश्क से और जिनसी ताल्लुकात से आपको परहेज़ करना है। हदूद और क़ुयूद की पाबंदी करें, चाहे वो हदूद ज़माना है, मुआशरती हदूद हैं, हमारे आइली, समाजी, ख़ित्ता बर्र सग़ीर पाक व हिंद के जो तहज़ीब व तमद्दुन के जो उसूल हैं, या मज़हबी शरई हदूद व क़ुयूद हैं, उनकी पाबंदी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी इज़्ज़त और वक़ार महफूज रहे। जो मनपसंद शादी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी हैं, तो किसी अच्छे मुशीर से, किसी अच्छे मुखलिस इंसान से मशवरा कीजिए, तो वो आपकी ज़रूर बेहतर तर्जुमानी करेगा और आपकी मदद होगी। तो आप अपनी मनपसंद शादी के हवाला से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक आपके सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात का ताल्लुक है, तो इस साल 2026 में सेहत के मामलात कदरे नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं। कैंसेरियन सेहत के हवाला से ये साल आपके लिए काफ़ी अहम साल है। चाहे आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्सा से गुज़र रहे हैं, आपको अपने मुआलिज से वक्तन फ़वक्तन मशावरत करने की ज़रूरत है। वो अमराज़ जिनका पहले से आपको इल्म है कि आप किन अमराज़ में मुब्तला हैं, वो अपनी जगह, उनका आप बाकायदगी से इलाज जारी रखें और परहेज़ में सुस्ती ना करें। अपनी ग़िज़ा का और अपनी अद्वियात का मुकम्मल तौर पे ख़याल रखें। नई अमराज़ की सूरत में भी आपने नए मर्ज़ को हल्के में नहीं लेना, हल्की-फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बनाएँ। ज़हनी तफ़क्कुरात, डिप्रेशन, टेंशन, गम और गुस्सा, इससे अपने ज़हन को आपने बचाना है। नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला की जानिब से जो फ़राइज़ व वाजिबात आप पर लागू किए गए हैं, उन वाजिबात शरइया की पाबंदी करें, ताकि खालिक कायनात रब मुताल के साथ आपका रूहानी रिश्ता मजबूत हो। तो जितना आपका खुदावंद करीम के साथ राबिता मजबूत होगा, ताल्लुक़ इस्तवार होगा, उतना ही आप दुख, दर्द, गम, रंज और तकलीफ़ से ख़ुद को महफूज रख पाएंगे। साल 2026 में कुछ नशेब व फराज भी आ रहे हैं। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो अगस्त 2026 तक आपके पास यहाँ एमिग्रेशन हासिल करने के वसी तर मौक़े हैं। इसके बाद फिर रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बैरून मुल्क सरमायाकारी करते हैं, तो अगस्त 2026 तक ये बेहतरीन वक्त है, इस सरमायाकारी को जारी करें। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन दिक्कतें, दुश्वारियाँ और परेशानियाँ और इल्तवा आना शुरू हो जाएगा। जो ख़वातीन व हज़रात हज, उम्रा या ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं, मुबारक सफ़र की सआदत हासिल करना चाहते हैं, आपके पास भी इस साल ग़ैबी तौर पे असबाब पैदा हो रहे हैं, लेकिन कानूनी तकाज़े आपको पूरे करने की अशद ज़रूरत है। और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मशवरा ज़रूर करें और अगस्त के बाद बैरून मुल्क सफ़र पे नज़र षानी करें, और अगर सफ़र करना हो तो हस्ब तौफ़ीक सदक़ा खैरात करने के बाद सफ़र करें। सफ़र के अलावा जहाँ तक आपके रूहानी मामलात का ताल्लुक़ है, तो इस साल आपको बहुत से रूहानी फ़वाइद भी मिलेंगे, मुआशरती फ़वाइद भी मिलेंगे, आपकी देरीना ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके हालात पे और आपके माहौल पे, कि आपकी चादर कितनी है और आप किस कदर पाँव फैला सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी एक मिक्स बैग है। इस हवाला से चंद अहम चीज़ें आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए। अगर कुछ कवाकिब आपको नफ़ा दे रहे हैं, तो कुछ नुकसान भी दे रहे हैं। ये एक मिक्स बैग है, इसमें फूल भी हैं, इसमें कांटे भी हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि आपके पैदाइशी ज़ायचा में और ट्रांज़िट यानी मौजूदा ज़ायचा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मैं आपका ट्रांज़िट चार्ट पढ़ रहा हूँ, चाहे वो सालाना होरोस्कोप हो, चाहे वो माहाना होरोस्कोप हो। ये आपके बुर्ज का एक अमूमी तज्ज़िया होता है, ना कि ये आपका ज़ाती ज़ायचा पैदाइश होता है।
ذائچہ پڑھنے کے چند اصول ہیں، جب تک ان کا پورا علم نہیں ہوگا ذائچہ سے آپ کی زندگی کے درست حالات کو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے 3 بگز یعنی آپ کا سن سائن، آپ کا مون سائن اور آپ کا اسینڈنٹ کون ہے، کیا ہے۔ ہر انسان کے 3 برج ہوتے ہیں، تینوں برجوں کے مختلف حالات مل کر ایک الگ قسم کی کیفیت کو جنم دیتے ہیں۔ تینوں برجوں کے حالات سے واقفیت ہونی ضروری ہے۔ دوسرا، کواکب کی منصوبات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ کے 12 گھروں میں کس کس چیز اور کس کس کام کا تعلق کس کس کوکب کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کی دولت کا کوکب کون سا ہے، شادی کا کوکب کون سا ہے، سفر کا کوکب کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا، ذائچہ کے 12 گھروں کی اپنی اپنی منصوبات ہیں اور ان میں جو ٹرانزٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، کواکب کے حساس مقامات یعنی ڈگنیٹیز، کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کون سا کوکب حالت شرف میں تھا، کون سا کوکب حالت حبوط میں تھا، کون سا عروج پہ تھا، کون سا زوال پذیر تھا، کس کو طرفہ تھا، کس کو تزلزل تھا۔ اور پانچویں سب سے اہم چیز جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ اسپیکٹس ہیں۔ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں جو نظرات قائم ہوتی ہیں اور ان نظرات کی روشنی میں موجودہ ذائچے میں ان کواکب کا پیدائشی ذائچہ کے ساتھ کس قسم کا اسپیکٹ قائم ہو رہا ہے، یہ آپ کی ذاتی زندگی پہ بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ چھٹا، کواکب کے رجت اور استقامت کے احوال کا پورا علم ہونا چاہیے۔ ساتواں، طلوع اور غروب کا علم ہونا چاہیے کہ کون سا کوکب جب آپ کی پیدائش ہوئی وہ رائز کر رہا تھا، کون سا کوکب آپ کی پیدائش کے وقت غائب تھا، غروب تھا۔ اور آٹھویں چیز، کواکب کے باہمی تعلقات اور ان کی دوستی اور دشمنی کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو ان تمام امور کو ملا کر پھر ایک نپا تلا جچا تلا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ انداز اختیار کرنے کے لیے اور پریڈکشن کرنے کے لیے سخت محنت کی، ٹھوس اور گہرے عمیق حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر عقل سلیم بھی ہونی چاہیے، واقفیت عامہ بھی ہونی چاہیے اور زمانہ کے حالات کا پورا علم بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ سالانہ یا ماہانہ ہوروسکوپ پریڈکشنز ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے حالات زندگی پہ اور آپ کے ماحول پہ۔ معزز خواتین و حضرات، قدرت کے چھپے رازوں کو ذائچے کے ذریعے جاننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علم نجوم علم اور عقل کی گہرائیوں کی محنت کا نام ہے۔ تو یہ عمومی اور خام استدلال ہے اور یہ اسٹرالوجی مکس بیگ ہے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ کچھ کواکب آپ کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، کچھ کواکب آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وسیع تر نظام کے ساتھ آسمانی کیلنڈر، آسمانی گھڑی پہ کواکب کے نفع نقصان کے اثرات مرتب کیے ہیں۔ وہ آپ کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اس کا یہ عمومی تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تاہم اگر آپ اپنی تاریخ پیدائش کی روشنی میں اپنا ذاتی ذائچہ پیدائش بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک فیس ہے۔ آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے فیس اور دیگر معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سرے سے آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو ہمارے ہاں پرشانہ نجوم، جسے وقتی ذائچہ نجوم یا ہوریر چارٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی تیار کیا جاتا ہے، اور جیومینسی یعنی علم رمل کا ذائچہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو ذائچہ کے حوالہ سے اور فیس کے حوالہ سے اور سوال کے مطابق جو فیس بنے گی، ان تمام
احوال سے مطلع کیا جائے گا، تفصیلات سے آپ کو کامل آگہی دی جائے گی۔ آپ کسی بھی جائز روحانی مسئلہ کا یا دنیاوی پریشانی کا حل دریافت کرنے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ اپنا سوال چھوڑیے یا وائس میسج کیجئے یا ٹیکسٹ کیجئے، آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا۔